हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं राजेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल अप टू ग्रो विथ राजेश सर पर। आज मित्र हम सीयूटी का हिस्ट्री में दूसरा चैप्टर देखेंगे। हमने पहले चैप्टर का एमसीक्यू बता दिया था। आज दूसरा चैप्टर है। दूसरे चैप्टर का नाम है मित्र राजा किसान और नगर। इसमें 50 एमसीक्यू हम मित्र कराएंगे। तो मित्र हम शुरू करते हैं। तो मित्र देखिए, पहला एमसीक्यू है, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? मुद्रा राक्षस की अर्थशास्त्र की बृहद कथा मंजरी की कथा सरित सागर। तो मित्र इसका आंसर होगा बृहद कथा मंजरी। अब मित्र हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्र, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? चाणक्य की, कि मेगास्थनीज की, कि हर्षवर्धन की, कालिदास की? मित्र इसका आंसर होगा मेघास्थनीज की। अब अगला क्वेश्चन देखिए मित्र, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? तो मित्र इसका पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त, तीसरा कुमारगुप्त, चौथा स्कंदगुप्त। तो मित्र इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। अब अगला क्वेश्चन देखिए मित्र, गुप्त काल में हस्त सेना का प्रधान को क्या कहते थे? गुप्त काल में हस्त सेना का प्रधान को क्या कहते थे? महासंध विग्रहिक, कि महासुपति, महापीलुपति, कि महाबल धिकृत? तो मित्र इसका आंसर होगा महापीलुपति। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से महिला संत थी मीरा, अंडाल, कराइकल की इनमें सभी? तो मित्र इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए मित्र, धम्म की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, की विक्रमादित्य, की अशोक, की कनिष्क? तो मित्र इसका आंसर होगा कनिष्क। तो मित्र इतना आप समझ गए? बताइए मित्र आप समझ गए कि नहीं? अब मित्र हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? हिटलर, की नेपोलियन, की बिस्मार्क, की मुसोलिनी? तो मित्र इसका आंसर होगा नेपोलियन से किया जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त बहुत महान था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, कुणाल? मित्र चंद्रगुप्त है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, श्रवण बेलगोला, उज्जैनी? तो मित्र इसका आंसर होगा श्रवण बेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? बौद्ध, जैन, शैव धर्म, वैष्णव? तो मित्र इसका आंसर होगा जैन। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? अशोक, कुणाल, संप्रति, बृहद्रथ? मित्र इसका आंसर होगा बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पय्याध्यक्ष, लयन्याध्यक्ष? मित्र इसका आंसर होगा पय्याध्यक्ष। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी मित्र? विदिशा, दिल्ली, पाटलिपुत्र, राजगीर? तो मित्र इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। मित्र हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इतना समझ में आ गया आपको? मित्र नोट्स हम बनाते हैं बहुत सोच समझ कर, कि आपको जो सीयूटी और क्लास 12 के लिए फायदे में रहे। बताइएगा मेरे मित्र की वीडियो कैसी लग रही है आपको, कमेंट करिएगा। मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा की मध्य प्रदेश? तो मित्र इसका आंसर होगा बिहार, उड़ीसा। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? केंद्रीय मंत्री, राजकीय कर संग्रह अधिकारी, की मुख्य न्यायाधीश, की अंतःपुर का रक्षक? तो मित्र इसका आंसर होगा राजकीय कर संग्रह अधिकारी। मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या था?
पशुदान, धन दान, भूमि दान, कृषि दान? तो मित्र इसका आंसर होगा क्या होगा? भूमि दान। अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म? तो मित्र इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। इतना समझ गए मित्र? अब अगले क्वेश्चन में देखिए, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किसे देश में भेजा? जापान, मिस्र, वर्मा, सिंघल द्वीप, श्रीलंका में? तो मित्र इसका आंसर होगा श्रीलंका या सिंघलो द्वीप। अगला क्वेश्चन देखिए मित्र, अशोक किस वंश का शासक था? नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश? तो इसका अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का था। अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बने? बौद्ध मतलब होता है मतलब शिक्षा, किससे लिया? मतलब जैसे गुरु। उपगुप्त, उपाली, राधागुप्त, नागसेन? तो मित्र इसका आंसर होगा उपगुप्त। इतना समझ गए मित्र आप? अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो मित्र देखिए 21 नंबर क्या है? राजगृह को नगर वधु का नाम था? माधवी, अम्बपाली, तिस्य रक्षिता, सालवती? तो मित्र इसका आंसर होगा सालवती। किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिसे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो? मेघास्थनीज की, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कौटिल्य? किसने लिखा था मित्र? किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिसे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो? देखिए इसका दो आंसर है। कौटिल्य को ही भारत का क्या बोलते हैं? चाणक्य। तो इसका आंसर होगा कौटिल्य। अगला क्वेश्चन देखिए मित्र, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी? तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली, पाटलिपुत्र? तो मित्र इसका आंसर होगा तोसाली। आर्यभट्ट कहाँ के वासी थे? मालवा, कश्मीर, तक्षशिला, पटना? मित्र अपने पटना के थे। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन नगर, कांस्ययुगीन नगर, लौहयुगीन नगर, कि इनमें से कोई नहीं? तो मित्र इसमें देखिए हड़प्पा सभ्यता में क्या था? वहां पे कांस्य था, इसमें क्या है? लौहयुगीन। इतना समझ गए मित्र आप? अगर आप हड़प्पा सभ्यता वाला चैप्टर पहला नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, उसमें भी हमने 50 MCQ बताया था और इसमें भी 50 बताएंगे। चीनी यात्री फान किस शासक के काल में भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, कनिष्क? मित्र इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। मित्र देखिए चंद्रगुप्त फर्स्ट को चंद्रगुप्त मौर्य बोला जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य बोला जाता है। मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य की स्कंदगुप्त? मित्र इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? प्रयाग अभिलेख, एरण अभिलेख, मेहरौली अभिलेख, की मथुरा अभिलेख? देखिए तीनों नाम हिंदी है, जो इंग्लिश वाला एरण दिख रहा है ना, यही सही होगा, एरण अभिलेख। बाणभट्ट की रचना कादंबरी में किस शासनकाल का वर्णन है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन? मित्र इसका आंसर होगा हर्षवर्धन। गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? घटोत्कच 300 ईस्वी, श्रीगुप्त 309 से 10 ईस्वी, समुद्रगुप्त 324 ईस्वी, चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 20 ईस्वी? तो मित्र इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 20 ईस्वी। मित्र इतना समझ में आ गया आपको? अब मित्र हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, पंचतंत्र की रचना किसने की? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, कालिदास, विष्णु शर्मा? तो मित्र पंचतंत्र की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अशोक, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, की कुमारगुप्त? तो मित्र प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, अंग्रेजों? मित्र इसका आंसर होगा गुप्त काल। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विभागों का उल्लेख है? तो मित्र 2, 4, 8, 10? तो कितने उल्लेख है? 8, और इसमें 4 सही माने गए हैं।
आगे पढ़ेंगे आप विवाह इसके चैप्टर में, इसके बगल इसके मतलब तीसरे चैप्टर में। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, कि 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में? तो मित्र इसका आंसर होगा 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे फाहियान, वेनसांग, हर्ष, कुमारगुप्त। मित्र इसका आंसर होगा वेनसांग। किस गुप्त शासक को उसके सिक्का पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? तो चंद्रगुप्त प्रथम, कि चंद्रगुप्त द्वितीय, कि समुद्रगुप्त, कि स्कंदगुप्त? मित्र इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। अब मित्र हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया? खरोष्ठी लिपि, अरामाइक लिपि, ब्राह्मी लिपि, इनमें से कोई नहीं। तो मित्र इसका आंसर होगा खरोष्ठी लिपि। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? 35, 30, 40, 44? तो मित्र इसका आंसर होगा 44। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? सीरिया, ब्रिटेन, श्रीलंका, जापान? तो मित्र इसका आंसर होगा ब्रिटेन। जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? तक्षशिला, राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली? जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई मित्र? तो वैशाली से पाई। अगला क्वेश्चन देखिए मित्र, जीवक कहाँ का रहने वाला था? तक्षशिला, बनारस, पाटलिपुत्र, राजगिरी? तो मित्र इसका आंसर होगा राजगिरी। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवक की ख्याति किस रूप में थी? व्यापारी के रूप में, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, वैद्य के रूप में, बौद्ध भिक्षु के रूप में? तो जीवक की ख्याति किस रूप में थी मित्र? वैद्य के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? पटना, नालंदा, भागलपुर, वैशाली? तो मित्र इसका आंसर होगा वैशाली। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं मित्र। अगला क्वेश्चन देखिए मित्र, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? नंद वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, की मौर्य वंश? तो मित्र हर्यक वंश। जरासंध का संबंध किस वंश से था? हर्यक वंश, बृहद्रथ वंश, नंद वंश, मौर्य वंश? तो इसका आंसर बृहद्रथ वंश होगा। तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? मगध, अंग? तो मित्र तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? मगध, अंग, गांधार राज्य, मुमल राज्य? तो मित्र इसका आंसर होगा गांधार राज्य। तो मित्र आज हमने 50 MCQ आपको बताया हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर का, हिस्ट्री चैप्टर दूसरा। अगर मित्र आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मित्र, और अगर दूसरों की मदद करना हो तो शेयर कर दीजिए मित्र। तो मित्र आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर तीसरा लाएंगे, और अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा CUT का पहला चैप्टर तो आप देख लीजिए। आज के वीडियो में बस मित्र इतना ही। धन्यवाद।